आई ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। और वैसे भी अपनी आंखों से देखने के बाद मैं किसी से कुछ भी समझना नहीं चाहती। आई प्लीज, तुम मेरी हायर अथॉरिटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। कमाल है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है ही नहीं, उल्टा तुम मेरी गलतियां गिनवा रही हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या समझ कर भी अनजान बन रही हो? आई, आज तुमने सारी हदें पार कर दी वर्षा। अरे मैं कितना गर्व से सबको कहती थी कि चाहे कैसा भी माहौल हो मेरी बेटियां कभी बहक नहीं सकती, लेकिन आज तुमने अपनी करतूत से सारा अभिमान तोड़ दिया। अपनी बात मनवाने की जिद में तुम कितनी सीढ़ियां नीचे उतर गई तुम्हें मालूम है? एक तो घर में बिना किसी को बताए तुम यहां पुनः चली आई, और यहां एक होटल में अपने बॉस के साथ इस कमरे में। हाय प्लीज, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। हाँ हाँ देख तो रही हूं ना तुम्हारा काम। काकी, आप वर्षु को गलत समझ रहे हो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम इसकी वकालत मत करो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे दोस्तों की वजह से वर्षा बिगड़ गई है। भाई बस बहुत हो गया। मेरी फ्रेंड की इस तरह से इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अवनी, रश्मि, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। आज तो तुमने हद कर दी। कुछ बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। कुछ नहीं समझती तुम, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें सच मानकर उन्हें अपनी बेटियों पर थोपती रहती हो। लेकिन आज मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगी। वर्षु, तू आई से इस तरह कैसे बात कर सकती है? दादा प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज जो भी बोलना है मैं बोलूंगी, अपने हिसाब से बोलूंगी, और आई तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई, आज तक तुमने मुझे गलत समझा है, तुम मुझे डांटती आई, फटकारती आई, लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। लेकिन आज तुमने जो कहा है वो, तुम जानते हो कितना बड़ा इल्जाम लगा है तुमने मुझ पर। मैं और मेरे सर एक साथ एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, काम के नाम पर यहाँ पर मौज करने आई हूं? आई, ये सब सोच करना तुमने मुझ पर नहीं, खुद अपने दिए संस्कारों पर अविश्वास दिखाया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ग्लास था उसमें शराब नहीं एप्पल जूस था। मैं सर का मोबाइल लौटाने यहाँ उनके कमरे में आई थी जो वो रिसेप्शन पर छोड़ गए थे, और यहाँ काम की बातें चल रही थी। लेकिन मुझे पता है तुम इनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी। वर्षु, तू अब घर चल, जो भी बात करनी है घर जाकर करना। चल। मैं नहीं आऊंगी, कहीं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब तक जितना तमाशा हुआ है बहुत हो गया। आई ने मुझे सर के सामने थप्पड़ मारा, मैंने सह लिया। वर्षु, लेकिन अब हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाओगे तो मैं ये सहन नहीं करूंगी। मैं यहां से घर नहीं आऊंगी। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करने के बाद मैं यहां से निकलूंगी। वर्षा तू, आई रहने दे, वो नहीं आएगी हमारे साथ। अरे लेकिन आई, तू प्लीज बात को समझ। यहां झगड़ा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि 4 लोगों में ये बात उछलेगी। इससे अच्छा ये है कि हम घर चलते हैं और कल देखेंगे कि क्या करना है। तो चले। ऐसी क्या गलती की मैंने जो मुझे ये दिन देखना पड़ा?
मंजू, तेरे घर में घड़ी नहीं है क्या? तो रात को फोन क्यों किया? अरे आई, तू रात वात की बात छोड़। मेरे पास तेरे लिए एक जबरदस्त खबर है। तू सुनेगी ना तो सुनते ही तेरी नींद उड़ जाएगी। बोल बोल जल्दी जल्दी। अरे पता है आई, यहाँ एक जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। वो वर्षा है ना, वो पूना चली गई है घर में बिना बताए। क्या? हाँ आई, वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। मतलब करंसकर खानदान की बेटी पूरे 1 रात के लिए घर से बाहर गई है। डन डन डन। वाह, क्या बात है मंजू, ये तो कमाल की खबर है। इस वक्त पूरे घर में मातम छाया हुआ है। घर की 2 बड़ी बेटियों ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि विनोद के आई बाबा के तो होश ही गुम हो गए। पर आई, इस सब में एक ही गड़बड़ हुई है। इस वर्षा के झमेले में मेरा विनोद एक बार फिर से फंस गया है। अरे आई, यहाँ पे तो ये रोज रोज का रोना है। करता कोई और है, भरता कोई और है। पता है आई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं विनोद को लेकर इस घर से अलग हो जाऊं। अब नहीं मंजू, देख, भूल कर भी कभी ऐसी गलती मत करना। अरे यही तो वक्त है उस घर को अपनी पकड़ में लेने का। अब देख, इतना सब होने के बाद वर्षा तो उस घर में ज्यादा दिन की मेहमान है नहीं, और आज न कल वैशाली भी चली जाएगी और सिर्फ अर्चना रह जाएगी। लेकिन तू तो कह रही थी कि उसकी हैसियत नौकरानी से ज्यादा है नहीं, तो इसका मतलब है उस घर पर जल्द ही तेरा राज होगा। समझ रहे ना तो बात को? हाँ। अब फोन रखती हूँ, लेकिन तू थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे करंट खबर सुनाती रहना, ठीक है? ठीक है। ZTV आज लिखेंगे कल।